ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमासुतो हि वक्रोऽपि चन्द्राशरवत्र विन्दते। सीतारामवनग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ। कपीश्वरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अपने अपने घर की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घर की सुधन्य रघुवीर। राधा मेरी स्वामिनी अजी मैं राधे तेरा दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी निहार। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। चामुंडा मैया की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। भागवत भगवान की जय। समस्त संत हरिभक्तों की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों एवं श्रद्धामयी माताओं बहनों, गोविंद की परम पावनी कृपा से, मेरे बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से आज हम लोग जो है सत्संग श्रवण कर पा रहे हैं। सत्संग में हमारा मन लगा, ये परमात्मा की बड़ी भारी महती कृपा है। आज बड़ा ही पावन दिवस है, षटतिला एकादशी की। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। श्री धाम वृंदावन से दैनिक सत्संग के माध्यम से हम लोग जो है YouTube चैनल के माध्यम से कथा सुन पा रहे हैं। और जिन जिन भक्तों तक भगवान की ये कथा, अमृतमयी कथा पहुंचेगी, उसका जीवन तो कृतार्थ होगा ही, साथ साथ जो नाम स्मरण करने वाले
भक्त हैं भगवान का, जो अहर्निश सत्संग श्रवण करने वाले हैं हमारे साथ में जो है, उनका जो है परम आनंद के साथ में उनका मन इसी प्रकार लगा रहे, यही कामना बांके बिहारी से करता हूँ। तो आइए आज का सत्संग प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम गा लेते हैं। तदोपरांत आज बड़ी सुंदर पावन कथाएं हैं, इन कथाओं को हम लोग श्रद्धान्वित होकर के श्रवण करेंगे बड़े भाव से। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण सभी श्रोता वृंद मिलकर के उस पुण्य पावन पवित्र स्थान पर चलने का प्रयास करेंगे जहां नैमिषारण्य की पावन भूमि में सभी संतजन एकत्रित हैं और उनके सन्मुख परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर विराजमान होकर के ऋषियों को मेरे परमात्मा की कथा सुना करके और सभी को आनंदित कर रहे हैं। ऋषियों का बड़ा भारी सौभाग्य है
जो नित्य नई कथा को श्रवण करके परमात्मा की आनंद प्रदान करने वाली आनंद कंद परमानंद श्याम सुंदर की जो है अमृतमयी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कहते हैं प्रभु की कथा में मन तभी लगता है जब भगवान कृपा कर रहे होते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक और चीजें भले ही हमें अनायास प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान की कथा बगैर परमात्मा की कृपा से प्राप्त नहीं होती है। सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा अजि तुलसी दुर्लभ दोए। एक तो संतों का संग और दूसरी परमात्मा की कथा सज्जनों, ये बगैर प्रभु कृपा के प्राप्त नहीं होती है। जब परमात्मा का आदेश होगा तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं। तो समझ लीजिए ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा की है। किसी धाम वृंदावन से हरि गुणगान श्रवण करने को मिल रहा है, हरि की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो आइए आज के प्रसंग में प्रकाश डालते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कल सायंकालीन वेला के कथा प्रसंग को हम लोगों ने जहां छोड़ा था वो बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। पांचों पांडवों को विजय श्री मिल गई है। मेरे परमात्मा द्वारकापुरी जाने से पहले सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पांचों पांडवों ने प्रभु श्री कृष्ण से क्या क्या मांगा, ये कल सायंकालीन वेला के कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने तन की शक्ति मांगी, धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य बोलने का वरदान मांगा, भीम दादा ने तन की शक्ति मांगी, नकुल ने सुंदरता मांगी, सहदेव ने विद्या मांगी, सुभद्रा ने भक्ति मांगी, द्रौपदी ने सखी भाव मांगा। और जब कुंती बुआ की बारी आई तो कुंती बुआ बीच कहती है, कुंती बुआ से कहते परमात्मा कि बुआ आप भी मांगो। तो कुंती बुआ ने जो वरदान मांगा वो बड़ा गजब का वरदान है। न भूतो न भविष्यति, भगवान का कोई भी भक्त जो है कभी जीवन में ऐसा वरदान मांग ही नहीं सकता सिवा कुंती के। कुंती बुआ ने कहा कि विपदा सन्तु नासस्वत तत्र तत्र जगद् गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवति दर्शनम्। भगवान से कहती है, हे प्रभु मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा तुम्हारा पूरा जीवन बुआ जी विपत्ति में ही बीता है, तुम अतः और कुछ मांगो, मैं विपत्ति नहीं दे सकता। तो कुंती बुआ ने कहा, स्नेह पाश नाम सिद्धि, ये स्नेह रूपी डोर, ममता रूपी डोर जो संसार से जुड़ी हुई है, इस डोर को तोड़ दो और इस डोर को प्रभु अपने चरणों से जोड़ दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान द्वारकाधीश ने भक्ति का वरदान दिया कुंती बुआ को। इसके उपरांत आज रात्रि में जो है धर्मराज युधिष्ठिर को मोह जागृत हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, ना ही इतना विशाल युद्ध होता और ना ही युद्ध का ये परिणाम होता। युद्ध तो हमें और कौरवों में हुआ है, लेकिन युद्ध के मध्य में जो सैनिक मरे हैं उन सैनिकों की विधवा स्त्रियां, उनके जो है अनाथ बालकों की चीखें पुकारें मेरे कर्ण रंध्रों से प्रवेश करके मेरे हृदय को झकझोरती है कि महाराज धर्मराज तुम कितने बड़े पापी हो, कितने बड़े स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए तुमने कितने लोगों की बलियां चढ़ा दी। तो मेरे द्वारकाधीश जो है रात्रि पर्यंत कर्म तत्व का निरूपण समझाते हैं, लेकिन कर्म की परिभाषा नहीं समझा पाते धर्मराज युधिष्ठिर को। मेरे द्वारकाधीश ने विचार किया कि जो बात मैं कह रहा हूं यदि यही बात पिता में भीष्म के द्वारा कहलाई जाए, जो 58 दिनों से जो है बाणों की सैया में लेटे हुए हैं पिता में भीष्म, यदि पिता में भीष्म के द्वारा कहलाई जाए तो इनके समझ में अवश्य आएगी
क्योंकि उन्होंने लंबा जीवन जिया है, हर प्रकार के अनुभव एकत्रित किए हैं और बुजुर्ग की व्यक्ति की समझाई हुई बात पर सभी लोग अमल कर लेते हैं। अतः मेरे द्वारकाधीश अपने भक्त पितामह भीष्म की भी इच्छा को पूरा करने के लिए और पांडवों को उपदेश देने के लिए ये महाराज बड़ा ही गजब का एक जो है नाटक तैयार करते हैं। पांचों पांडवों को पितामह भीष्म के पास ले गए। पितामह भीष्म ने जो है इन्हें उपदेश दिया है और उपदेश दे करके महाराज नाना प्रकार से समझाया है कि तुम राजा हो और राजा से पहले गृहस्थी हो, तो महाराज गृहस्थियों के क्या धर्म होते हैं, क्या कर्म होते हैं, ये सब हम लोगों ने कल की कथा के माध्यम से श्रवण कर रखा है। समझाया, बोले दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सभा सत्य संयोगता। दान की महिमा बताई, राज धर्म की महिमा बताई, मोक्ष धर्म की महिमा बताई और महाराज सभी जो है बताते हुए कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है यदि आप जो है धन से सेवा नहीं कर सकते हो और यदि आप शिक्षित हैं, बोलो राधे राधे, यदि आप शिक्षित हैं, धन खर्च नहीं कर सकते, कहीं शिक्षा की कमी है तो अपने शरीर से जो है शिक्षा का दान भी दे सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा दान होता है, शिक्षा का दान दे सकते हैं। जहां ऐसी जो है इंटीरियर इलाके हैं जहां पर ज्यादा शिक्षा की व्यवस्था आज भी नहीं है, वहां जाकर के अपने शरीर से जो है, जैसे कोई गरीब बस्ती हो, वहां के बच्चे ना पढ़ने लायक हो, उनको थोड़ा सा जो है किताबें लेकर के, कॉपी पेन लेकर के थोड़ा उनका सहयोग कर दो और यदि थोड़ा विद्या दान कर सकते हो तो विद्या दान कर दो। सबसे बड़ा दान होता है विद्या का दान, बोलो राधे राधे। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो इस प्रकार जो है पितामह भीष्म समझा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र करदान और मन पवित्र हरि भजन सो भूत त्रिविध कल्याण। पांचों पांडवों को जो है दिव्य उपदेश दिया पितामह भीष्म ने। इसके बाद पितामह भीष्म जो है मेरे द्वारकाधीश की स्तुति कर रहे हैं, द्वारकाधीश से निवेदन कर रहे हैं, बस गोविंद अब आपकी आज्ञा मैंने स्वीकार की, मुझे जो आता था मैंने पांचों पांडवों को समझाया, अतः अब आप एक मेरा भी निवेदन स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा क्या बात है, बताओ पितामह, अब तुम्हारी कौन सी इच्छा है। तो पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी एक बेटी है। क्या कहा? मेरी एक बेटी है, वो बेटी का वरण मैं आपके संग करना चाहता हूँ। अब जितने लोग वहां सभा में खड़े हुए थे महाराज, पांचों पांडव संग में द्रौपदी, सुभद्रा, द्वारकाधीश, तो सब लोग जो है आश्चर्यचकित रह गए कि आजीवन ब्रह्मचारी पितामह भीष्म, इसकी बेटी कहां से आई है? इनकी बेटी कहां से आई? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी बुद्धि रूपी बेटी है और वो बुद्धि रूपी बेटी का मैं आपके चरणों में वर्ण कर देना चाहता हूँ, आपके साथ जो है पानी ग्रहण कर देना चाहता हूँ। बोले मति रूप कर बताव कृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुने स्वसुख मुपगते क्वचित विहरतो प्रकृतिमुपेश यादव प्रवाह। द्वारकाधीश के चरणों में निवेदन कर रहे हैं पितामह भीष्म, इति मति रूप कल्पताव कृष्णा।
बोले मति की इति जब तक नहीं होती है प्रभु, जब तक हम अपनी मति को आपके चरणों में नहीं लगाते हैं। मैंने संसार का बहुत अन्वेषण किया, संसार का बहुत परीक्षण किया, संसार में मेरी बुद्धि बहुत भटकी है, लेकिन आज तक मेरी बुद्धि को जो है शांति का अनुभव नहीं हुआ है गोविंद। और आज जब आपके चरणों में आकर के मेरी मति टिक गई है, मेरी बुद्धि टिक गई है, तो मुझे संतुष्टि महसूस हो रही है, आत्म शांति हो रही है। भगवान ने कहा है ऐसा आपने मुझे क्या देखा, मुझ में क्या देखा जो मेरे साथ जो है पाणी ग्रहण कर देना चाहते हो। तो महाराज जो है पितामह भीष्म कहते हैं, बोले कन्या बरहते रूपम। एक कन्या को क्या चाहिए है? कन्या को सबसे प्रिय लगता है कि मेरा वर जो हो वो खूबसूरत हो, सुंदर हो। तो मेरे गोविंद आपसे सुंदर तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं दिख रहा है। पितामह भीष्म ने कहा आपसे सुंदर छवि तीनों लोकों में मुझे कहीं नहीं दिख रही है। कन्या को सुंदर चाहिए वर, और पिताजी को वर का जो है कुल सुंदर चाहिए, बोले कुलीन हो, कुल खानदान बढ़िया हो। माँ को चाहिए कि घर में संपत्ति अच्छी हो। और बारातियों को क्या चाहिए? बोले बारातियों को भोजन चाहिए। बोलो राधे राधे। तो भगवान के परम भक्त पिता में भीष्म कहते हैं कि प्रभु आपके अंदर सब गुण संपन्न है, आपका कुल सुंदर है, आप स्वयं सुंदर हो, आप जो है ताकतवर हो, आपकी ख्याति त्रिभुवन में फैली हुई है, तीनों लोकों में फैली हुई है। इसलिए मैं जो है अब मृत्यु के समय में अपनी इस बुद्धि को जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करके अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है। हे यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय रूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जिससे ये सृष्टि परंपरा चलती है। और पितामह भीष्म जो है दूसरे श्लोक में स्तुति करते हैं, बोले त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम, त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम, रविकर गौरवरावरं दधाने, बपुरल गुलाब्रताख्यनवनं, विजय सकेरतिरास्तवनमवता। बोले जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम कमाल के समान है, श्याम कमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ जो है पीतांबर रहा है। आहा, ऐसी दिव्य छवि वाले कमल के सदृश मुखार बिंद पर घुंघराली अलकावली लटक रही है। हे अर्जुन के सखा, मेरी आपके चरणों में निष्कपट प्रीति हो, मेरी यही कामना आपके चरणों में है। हे गोविंद, व्यक्ति की बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होती है, जब तक संसार में भटकती रहती है। बोलो राधे राधे। पितामह भीष्म ने क्या कहा? इति मति, मति की इति तब तक नहीं होती है जब तक संसार में बुद्धि भटकती रहेगी, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। चार व्यापारी थे, बोलो राधे राधे। चार व्यापारी थे, एक हीरे की कीमत आंक रहे थे। एक व्यापारी ने कहा इस हीरे की कीमत 5 लाख रुपए की है। दूसरे ने कहा अरे जी भैया, इसमें एक रेशा पड़ा हुआ है, ये तो बेकार पीस है, मुश्किल से 50,000 का होगा। दूसरा बोला अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, ये तो कुछ भी नहीं है, पत्थर का टुकड़ा है, ये हीरा गिरा कुछ भी नहीं है, रिजेक्टेड पीस है, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। चौथा बोला कि नहीं नहीं, तुम अनुभवी नहीं हो, ये तो अनमोल हीरा है। एक महात्मा जी जो है इन चारों व्यापारियों की बात को सुन रहे थे। वो महात्मा जी ने 2 मुट्ठी बालू उठाई,
2 मुट्ठी बालू उठाई और चारों व्यापारियों के माथे पर मारी। व्यापारी कहते ये क्या तरीका है महाराज? महात्मा जी ने कहा अरे तुम्हारी बुद्धि में धूल पड़े और क्या तरीका है? एक पत्थर के अन्वेषण में, पत्थर के निरीक्षण में तुमने जो है 2 घंटे लगा दिए। यदि यही 2 घंटे मेरे परमात्मा श्री कृष्ण के स्मरण में लगाते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। यदि इतना ही समय तुम परमात्मा के भजन में लगाते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। कहने का अभिप्राय, संसार में कहीं भी हमारी बुद्धि भटकती रहे, बुद्धि को कभी शांति नहीं मिल सकती है। यही पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद आज जब मैंने आपके चरणारविंदों को जो है गौर से देखा है और ये निष्कर्ष निकाला है कि जब तक हमारी मति आपके चरणों में नहीं टिकती है तब तक हमारी गति संभव नहीं है। इसलिए मैं आप आज जो है अपनी बुद्धि को आपके साथ वर्ण कर देना चाहता हूँ और मेरी अंतिम इच्छा ये है। भगवान ने कहा क्या? पितामह भीष्म बोलो क्या इच्छा है? अंतिम इच्छा आपकी अवश्य पूरी की जाएगी। बोले गोविंद मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि मुझे आज भी वो बात याद है जिस समय जो है कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और आपने जो है शांति दूत बन करके आए और आपने ये कहा, पहले जो है उनका जो है सामंजस्य बनाना चाहते थे, एक दूसरे का मेल मिलाप करना चाहते थे। जब दुर्योधन नहीं माना तो आपने कहा एक तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा और मेरी एक शर्त है कि जिसकी तरफ से मैं रहूंगा वो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी पांडव महाभारत के युद्ध में कि मैं जिसके साथ में रहूंगा अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने मना कर दिया था, बोले मुझे तो जो है योद्धा चाहिए क्योंकि युद्ध में योद्धाओं की जरूरत है। द्वारकाधीश एक तो आप अकेले रहेंगे, दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करेंगे तो वहां हमें आपसे बांसुरी तो बजवानी नहीं है। वहां युद्ध के प्रांगण में जो है अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, अतः आपकी सेना मुझे स्वीकार है। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा द्वारकाधीश मुझे तो आप चाहिए, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन मैं करता रहूं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। तो भगवान ने कहा ठीक है। पितामह भीष्म कहते हैं जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, आपने संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज मैंने भी जो है एक प्रतिज्ञा ली थी कि यदि हरि ने मैं शस्त्र ना गहाऊं, यदि हरि ने मैं शस्त्र ना गहाऊं तो लाजो मैं गंगा जनन को और शांतनु सुत ना कहाऊं। यदि हरिन मैं शस्त्र ना गहाऊं। मैंने भी प्रभु प्रतिज्ञा की थी कि यदि आज के युद्ध में मैंने द्वारकाधीश को अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करवा दिए तो मैं जो है शांतनु सुत नहीं कहलाऊंगा, अपनी माँ गंगा का जो है दूध न जाऊंगा। इस प्रकार मैंने भी प्रतिज्ञा कर दी और आज आमने सामने जब आई है दोनों सेनाएं, आप जो है पांडवों की तरफ से, मैं आज जो है दुर्योधन का सेनापति बनकर के जब आमने सामने आए, अर्जुन जो है मेरे सामने युद्ध कर रहा था और मैंने अपने बाणों से इस प्रकार की बरसात की, इस प्रकार की बरसात की कि मानो जो है बाणों की वर्षा सी कर दी थी। अर्जुन जो है अपनी प्रत्यंचा चढ़ाने में जो है असहाय ऐसा महसूस हो रहा था, असमर्थता महसूस कर रहा था। सामने से जो है मैंने इतने बाण बरसा दिए और एक बाण मैंने इस प्रकार बरसाया कि अर्जुन के रथ का पहिया ही धराशाही हो गया। जब आपने देखा कि मेरा भक्त धराशाही हो रहा है, कहीं इस बार जो बाण आ रहा है मेरे भक्त अर्जुन के सीने में न लग जाए, इसलिए अपने भक्त को बचाने के लिए आपने अपनी मर्यादा को त्याग करके और महाराज उस रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र की भांति उठाते हुए मेरी तरफ ऐसे दौड़े थे, मैं आपके पास शरणागत हो गया था। इस प्रकार आप दौड़े थे जिस प्रकार जंगल में जो है हाथी का शिकार करने के लिए एक शेर दौड़ता है। शेर जिस प्रकार दहाड़ मार करके दौड़ता है,
ठीक उसी प्रकार जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए आप मुझे मारने के लिए सुदर्शन चक्र को लेकर के दौड़े थे। रथ के पहिया को ही सुदर्शन चक्र बना लिया आपने। आज वो माधुर्यमयी झांकी मेरे हृदय में बस जाए और उसका चिंतन करता करता मेरा शरीर शांत हो जाए, बस यही आशीर्वाद दे दो पिता में। पिता में कह रहे हैं द्वारकाधीश से। द्वारकाधीश ने कहा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और सज्जनों बताते हैं पिता में भीष्म जो है प्रभु का नाम स्मरण करते करते अपना जो है प्राणांत कर देते हैं। बोलो राधे राधे। पिता में के जाने के बाद पांडव बेचारे रोने लगे। तो द्वारकाधीश ने कहा रोना क्या है, ये तो मेरे धाम को गए हैं, है? पिता में भीष्म ने तो मेरी सन्निधि प्राप्त की है, ये तो मेरे धाम को गए हैं, इनके लिए रोना क्या, ये तो संत हैं, इनका अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम से किया जाए। तो द्वारकाधीश के कहने पर पांचों पांडवों ने पिता में भीष्म का अंतिम संस्कार बड़े जो है विधि विधान के साथ में किया है, बड़े दिव्य रूप से जो है। इसके उपरांत तो हस्तिनापुर में जो है बड़े प्रेम से द्वारकाधीश ने आज पुनः धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि दादा अब काफी दिन हो गए हैं, अब मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए भैया, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत जो है अर्जुन की तरफ इशारा किया। बोले वाकई में काफी दिन हो गए द्वारकाधीश को हमारे पास रहते रहते, जाओ भैया अब इनको नहीं रोकेंगे, तुरंत रथ तैयार करो और रथ में जो है बिठा करके बाकायदे जो है बाइजेट मेरे द्वारकाधीश को द्वारकापुरी भेज करके आओ। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन सुनो, ये हमारे द्वारकाधीश ने जो है बहुमूल्य कीमती रत्न पहन रखे हैं, गले में मणियों की माला है, कानों में जो है कुंडल है, नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है, और रास्ते में जो है जंगल पड़ते हैं, जंगल में भील है, उन भीलों ने मेरे द्वारकाधीश को यदि लूट लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। जैसे जो है धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को ये बता रहे थे तो अर्जुन अपना माथा पकड़ करके आश्चर्य करने लगे। बोले देखो तो सही, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री धर्मराज कह रहे हैं कि भील इनको लूट लेंगे। अरे जिस कृष्ण की कृपा से हमने कौरव जैसी सेना सागर को ऐसे पार कर लिया, जैसे बरसात के समय गाय के बछड़े के पैर के गड्ढे जब बन जाते हैं तो उस गड्ढे उस खुर को पार करने में कोई ताकत नहीं लगती, ठीक इसी प्रकार को भगवान कृष्ण की कृपा रहते हुए हमने कौरव जैसे सेना सागर को ऐसे पार कर लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। भला उनको कोई भील लूट सकता है क्या? है? उनको कोई जो है डाकू लूट सकता है क्या? लेकिन फिर भी यदि द्वारकाधीश के लिए इस प्रकार की भावना है, हमारे बड़े भाई साहब का प्रेम बोल रहा है, हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री का प्रेम बोल रहा है, तुरंत जो है अर्जुन जी महाराज ने रथ सजाया। बोल राधे राधे। अर्जुन जी महाराज ने रथ सजाया और रथ में बिठा करके मेरे द्वारकाधीश को जंगलों से भीड़ों से पार करते हुए और मेरे द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं। आहा, जैसे द्वारकापुरी में पहुंचे हैं चारों तरफ जो है समस्त द्वारकापुरवासी हर्षित हो गए। पांडवों को विजय श्री दिला करके हमारे द्वारकाधीश आए हैं। पूरी द्वारका नगरी जो है दुल्हनिया की तरह सजा दी गई। पूरी द्वारका नगरी में दरवाजे में चौक पूरे गए, दरवाजे में बंधन बार बांधे गए, दीप जलाए गए। आहा, द्वारका नगरी जो है सुसज्जित हो रही है। अब तो मेरे प्रभु जैसे महाराज द्वारकापुरी में पधारे हैं तो बताते हैं, बोले प्रवेश गृहं पित्रो परिस्वाश्वग्नमात्रभिः बवन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा प्रविष्टस्य गृहं पित्रो।
जैसे मेरे द्वारकाधीश द्वारकापुरी में पधारे हैं, प्रवेश किया है, तो भगवान की इतनी पत्नियां हैं, भगवान के इतने पुत्र हैं। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो पत्नियों के पास में गए हो, परिवार के पास में गए हो, ऐसा नहीं। मेरे द्वारकाधीश सबसे पहले आए हैं, तुम्हारा द्वारकाधीश द्वारकापुरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो है माता पिता से जाकर के मिले हैं। बोलो राधे राधे। इतना आदर किया है माता पिता को, इतना सम्मान दिया है। बोले प्रविष्टस्य गृहं पित्रो परिस्वग्नमात्रभि। सबसे पहले जो है पिता वसुदेव के कक्ष में पहुंचे और हाल चाल पूछा, कैसे हैं पिताश्री, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? और माथा रख करके जो है उनके चरणों में प्रणाम किया है। इसके उपरांत जो है माता जी के पास में गए, माता जी का हालचाल पूछा, माता जी के चरणों में प्रणाम किया। परिस्वग्न मात्र भी भवंदे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा। बोले माथा रख करके चरणों में प्रणाम किया है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के कर्ज से कोई भी व्यक्ति ओरा नहीं होता है। बोले राधे राधे। माता पिता की सेवा जिस बेटे ने नहीं की, वो बेटा चाहे जितने तीर्थ करता रहे, चाहे जितने सत्संग करता रहे, उसको परमात्मा कभी माफ नहीं करता है। भगवान राघवेंद्र सरकार प्रातः काल उठ करके सबसे पहले पहला नियम था प्रभु का। बोले प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माता। मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल सबसे पहले जो है उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। माता पिता गुरु ना हो, सबसे पहले माता के चरणों में प्रणाम करना है, बाद में पिता के चरणों में प्रणाम करना है। इसके उपरांत गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना है, वयोवृद्धों के चरणों में प्रणाम करना है। बोले प्रणाम करने से क्या मिलता है? हमें ऐसी पद्धति जो है अपने बच्चों के साथ में डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ये प्रणाम करने की पद्धति सब जो है भूलते जा रहे हैं बालक लोग। और जो ज्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं तो उनके घरों में जाओ तो वो झुककर भी प्रणाम नहीं कर पा रहे। बोलो राधे राधे। ज्यादा से ज्यादा जो है घोटू तक झुकेंगे और घोटू में ही जो है और जो और ज्यादा हाई फाई परिवार में पहुंच जाओ तो आजकल जो है हाय हाय महाराज जी हाय, ये हाय और बाय मालूम है कब बोला जाता है? ये उस समय बोला जाता है जब जीवन में कोई कष्ट आ जाए। हाय दैया कहते ना, हाय राम क्या हो गया। जब कोई ऐसी घटना घट जाए तब हाय हाय बोलना चाहिए, हाय बाय बोलना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग फैशन में पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों को हम भूलते जा रहे हैं। ये बड़ी भारी विडंबना है। मालूम है प्रणाम करने से हमें 4 चीजों की प्राप्ति होती है। प्रणाम करने से वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम् चत्वारो यस्य वर्धन्ते आयुकीर्ति यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम् चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम्। 4 चीजों की प्राप्ति होती है यदि हम प्रणाम करते हैं। आयु, विद्या, बुद्धि और बल, 4 चीजों की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। इसलिए अपने बालकों को प्रणाम करने की पद्धति जरूर सिखाना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करें, साधु ब्राह्मणों को प्रणाम करें, दादी बाबा को प्रणाम करें, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें।
और महाराज मेरे प्रभु जो है सबसे पहले द्वारकापुरी में प्रवेश करते ही माता पिता माता देवकी और पिता वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इसके उपरांत जो है जाकर के अपने परिवार अपने जो है रुक्मणी इत्यादि पत्नियों से जाकर के मिले हैं और जाकर के जैसे महाराज अब बहुत दिनों के उपरांत द्वारकाधीश आए हैं, पांडवों को विजय श्री दिला करके आए हैं, तो भगवान की पत्नियां अनेक हैं। भगवान की पत्नियों ने नाना प्रकार से जो है अपने अपने जो है चूल्हे चिताए और एक एक सामग्री बनाई। तो भगवान की पत्नियां मालूम है कितने 16,000 108 पत्नियां हैं। तो नाना प्रकार की सामग्रियां बनकर के तैयार हो गई और भगवान के सामने जो है बहुत सारे पकवान, बहुत सारे व्यंजन और भोजन करने योग्य पदार्थ सब लेकर के आ गई। सायंकालीन वेला है, मेरे प्रभु जो है प्रसाद पाने के लिए जैसे ही महाराज बैठने लगे और मेरे परमात्मा द्वारकाधीश ने एक ग्रास तोड़ा और एक ग्रास तोड़ करके जैसे जो है मुख के पास लेने जा रहे थे, खाने के लिए जा रहे थे, सोई जो है द्वारकाधीश को स्मरण आ गया कि मेरे घर में जो है अतिथि आया हुआ पड़ा है। अतिथि आया है। अतिथि कौन था? अर्जुन जी महाराज, क्योंकि अर्जुन संग में लेकर के आए थे द्वारकाधीश को रथ में बिठा करके। और आकर के अर्जुन ने क्या किया कि सुंदर जो है द्वारकापुरी का आनंद देख करके, सुंदर वातावरण देख करके, परम शांति देख करके और सेज में जो है चैन की नींद आ गई थी। तो अर्जुन जी महाराज सो रहे थे। सोने में इतने जो है वे धूल हो गए महाराज, सो रहे हैं कि कब शाम हो गई, भोजन करने की भी सुध-बुध नहीं रही। लेकिन द्वारकाधीश जब भोजन करने बैठे, भगवान से रुक्मणी महारानी कहने लगी आप रुक क्यों गए, प्रसाद क्यों नहीं पा रहे हो? तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा प्रसाद कैसे पा सकता हूँ, हमारे घर में अतिथि आया हुआ पड़ा हुआ है और जब तक अतिथि को भोजन नहीं कराएंगे भला मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों की मर्यादा है कि अतिथि नारायण का रूप होता है। पहले जो है अर्जुन को लेकर के आओ। रुक्मणी महारानी ने कहा आप प्रारंभ करिए, मैं बुला करके लाती हूँ। और जैसे रुक्मणी महारानी सज्जनों अंदर बुलाने के लिए गई तो अर्जुन जी के संग में क्या दृश्य देखा रुक्मणी महारानी ने कि अर्जुन जी महाराज तो सो रहे हैं। बोलो राधे राधे। अर्जुन जी महाराज सो रहे हैं और सोते हुए अर्जुन के रोम रोम से जो है कीर्तन ध्वनि निकल रही है। बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा नाम की ध्वनि निकल रही है। यानी भगवान के प्रेम में इतने मग्न रहते थे। वर्णन आया है अर्जुन जी महाराज के बारे में, कथा आती है कि अर्जुन जी के जीवन का एक भी क्षण ऐसा व्यतीत नहीं हुआ है जिस क्षण में वो द्वारकाधीश को भूले हों। तभी तो द्वारकाधीश ने इतनी बड़ी कृपा की है। आज तक के इतिहास में आपने कभी ऐसा सुना है कि गुरु तो बैठा हो नीचे और शिष्य बैठा हो ऊपर? लेकिन मेरे द्वारकाधीश ने यह भी संभव करके दिखाया। आज जो है महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को मोह हो जाता है, अर्जुन रथ के पृष्ठभाग में पहुंच जाता है कि ये सामने वाले मेरे काका है, मेरे ताऊ है, मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मैं किसको मारूं किसको नहीं मारूं। तब जो है द्वारकाधीश मन में विचार करते हैं कि इसको मोह जागृत हो गया है और मुझे गीता का उपदेश देना पड़ेगा। तो मेरे द्वारकाधीश नीचे बैठ करके रथ चला रहे हैं और वहीं गीता का उपदेश प्रारंभ कर दिया है। भगवान ने यह भी संभव करके दिखाया कि आज गुरुदेव नीचे बैठे हुए हैं और चेला ऊपर बैठा हुआ है। ये सौभाग्य केवल अर्जुन को प्राप्त है सज्जनों, और दूसरा किसी को प्राप्त नहीं है। क्योंकि अर्जुन के जीवन की खास विशेषता थी कि अर्जुन एक क्षण भी परमात्मा श्री कृष्ण को जीवन में नहीं भूले होंगे। रुक्मणी महारानी ने देखा अर्जुन जी महाराज सो रहे हैं और सोते हुए अर्जुन के जो है मुख से अनायास संकीर्तन निकल रहा है। जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है।
रुक्मणी महारानी भी बड़ी भावुक हैं। रुक्मणी महारानी भी भाव विभोर हो गई और बड़े प्रेम से जो है नेत्र बंद करके ताली बजाने लगी। बोलो राधे राधे, ताली बजाने लगी। इतने में जो है द्वारकाधीश के पास में नारद जी महाराज आगे बीना बजाते हुए। नारद जी महाराज ने देखा सामने भोजन रखे हैं नाना प्रकार के। द्वारकाधीश अपने हाथ में एक ग्रास तोड़ करके ले रखे हैं, लेकिन प्रसाद नहीं पा रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु आप प्रसाद क्यों नहीं पा रहे हो? द्वारकाधीश ने कहा, अरे भैया नारद कैसे पा सकता हूँ, मेरे द्वारकापुरी में अतिथि आया है, अर्जुन आया है, जब तक अर्जुन को प्रसाद नहीं पवा दूंगा भला मैं कैसे पा सकता हूँ? तुम तो जानते हो ना अतिथि नारायण का रूप होता है। तो नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं बुला करके लाता हूँ, मैं जगा करके लाता हूँ, आप आरंभ तो करिए। और जैसे सज्जनों संत नारद जी महाराज गए तो नारद जी ने क्या देखा कि अर्जुन जी महाराज मस्ती से सो रहे हैं। सोते हुए अर्जुन के मुखारविंद से भगवान के नाम की ध्वनि निकल रही है। नेत्र बंद करके रुक्मणी महारानी धीमे धीमे ताली बजा रही हैं। तो नारद बाबा भी जगाना भूल गए। नारद बाबा भी जो है कीर्तन के आचार्य हैं। नारद जी महाराज ने भी मन में विचार किया कि देखूं तो सही कौन से स्वर में गा रहा है। तो महाराज बीना निकाली और बीना की तान छेड़ दी नारद जी महाराज ने। भगवान आश्चर्य में पड़ गए द्वारकाधीश कि जाते सब हैं लेकिन लौट करके कोई नहीं आया। देखो तो सही। इतने में सप्तभामा आ गई। सप्तभामा ने कहा, प्रभु आप प्रसाद क्यों नहीं चालू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं? अरे बोले कैसे प्रारंभ कर सकता हूँ, अर्जुन को जगा करके लाओ, पहले अर्जुन प्रसाद पाएगा तब मैं पा सकता हूँ, क्योंकि वो हमारा अतिथि है। रुक्मणी गई थी, वो लौट करके नहीं आई। अभी जो है नारद जी गए हैं, वो लौट करके नहीं आए। सप्तभामा ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं जाती हूँ जगा करके लाती हूँ। सप्तभामा गई झमझम करती हुई बड़ी तीव्र गति में। और सप्तभामा ने देखा कि आहा, वहां का तो नजारा ही कुछ आश्चर्यचकित है। सप्तभामा ने क्या देखा कि अर्जुन जी महाराज सोते सोते भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। रुक्मणी महारानी नेत्र बंद करके ताली बजा रही हैं। नारद जी महाराज बीना बजा रहे हैं। तो सप्तभामा जी से भी नहीं रहा गया। सप्तभामा जी से नहीं रहा गया। सप्तभामा ने तो नाचना ही प्रारंभ कर दिया। बोलो राधे राधे। सप्तभामा दोनों हाथ ऊपर उठा करके नाचना प्रारंभ कर देती हैं। काफी देर हो गए। द्वारकाधीश चिंतित होने लगे कि पता नहीं क्या हो गया, जाते सब है, लौट करके कोई नहीं आता, मुझे चल करके देखना चाहिए। तो मेरे द्वारकाधीश ने भोजन त्याग दिया और उठ करके जब गए तो अंदर जा करके क्या देखा, आहा, वहां का तो नजारा ही कुछ आश्चर्यचकित है। मेरा भक्त अर्जुन संकीर्तन कर रहा है, रुक्मणी महारानी ताली बजा रही है, नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं, सप्तभामा नाच रही है। मेरे द्वारकाधीश से भी नहीं रहा गया और द्वारकाधीश जाकर के अपने भक्त अर्जुन के जो है चरणों को दबाना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। पैरों को दबाना जैसे प्रारंभ किया है, सोई महाराज अर्जुन हड़बड़ा करके जगा और चक्कर के सामने देखा तो सब लोग खड़े हुए हैं, द्वारकाधीश चरण दबा रहे हैं। अर्जुन जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, प्रभु ऐसा अनर्थ आप मुझे पाप में क्यों धकेल रहे हो? मेरे चरणों को आप दबा रहे, उल्टी गंगा बहाते हैं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। तो भगवान ने कहा, बोले मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, अहम भक्तों पराधीना। अर्जुन मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। जैसा जैसा भक्त मुझे नचाते हैं मैं वैसे ही नाचता हूँ। तेरे जैसा भक्त मुझे प्राणों से प्रिय लगता है, इसीलिए मैं तेरे चरणों को दबा रहा था, और कोई बात नहीं है। दरअसल में
अर्जुन है ही है इतना गजब का भक्त। मैंने बताया नहीं कि अर्जुन के जीवन की पवित्र विशेषता रही है कि अर्जुन जीवन में एक क्षण भी जो है द्वारकाधीश को नहीं भूले हैं। बड़े प्रेम से जो है अर्जुन को लेकर के आए और महाराज दोनों ने प्रसाद पाया। अब जैसे द्वारकाधीश प्रसाद पा रहे हैं, रुक्मिणी महारानी पंखा लेकर के जो है हवा करने लगती हैं। रुक्मिणी महारानी प्रथम पट रानी है। बताते हैं पत्नी के कई रूप होते हैं। पत्नी के कई रूप होते हैं। पत्नी मित्र भी होती है, पत्नी मां भी होती है, और पत्नी जो है धर्म पत्नी भी होती है। कहते मित्र कैसे होती है? मित्र इसलिए होती है कि कभी व्यापार में, कार्य में कभी जो है ऊंच नीच हो जावे, घाटा मुनाफा हो जावे, तो कंधे से कंधा मिला करके हमें ढांढस बंधावे, धैर्य धारण करावे। चिंता मत करो, अभी हम लोग है ना सब मिलकर के कमा लेंगे। इस प्रकार यदि करे तो वो मित्रवत पत्नी मानी जाती है। उस समय मित्र का रूप होती है। जिस समय पतिदेव को भोजन कराती है पत्नी, उस समय वही पत्नी जो है मां का रूप मानी जाती है। जिस प्रकार मां अपने बेटे के लिए सुंदर से सुंदर वस्तु परोसने का मन में विचार रखती है, ठीक इसी प्रकार पत्नी के मन में भी अपने पति के लिए आता है कि मैं जो है अपने पति को कैसी कैसी सुंदर चीज परोस करके खिला दूं। कहते हैं उसी समय जो है पत्नी मां का रूप होती है, जिस समय भोजन कराती है। और संतानोत्पत्ति कार्य में जो शारीरिक सहयोग देवे, उस समय जो है वही पत्नी का रूप होती है। इस प्रकार पत्नी के अनेक रूप हैं और बताया गया है। नारी का हमारे धर्म शास्त्रों में बड़ा सम्मान है। बोले यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैस्तास्तु पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाकृति। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता जो लोग वास करते हैं। बोलो राधे राधे। हम लोग जो है भारतीय हैं और भारतीयों में लक्ष्मी माना गया है, नारी को लक्ष्मी माना गया है। पाश्चात्य देशों में तो नारी को नौकरानी समझा गया है, नारी को नौकरानी बना दिया। लेकिन हमारी संस्कृति में नारी को मालकिनी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। इसलिए लक्ष्मी को कभी भी अपमानित मत करो, सदैव उसका घर में सम्मान होना चाहिए। रुक्मिणी महारानी बड़े दिव्य रूप से जो है प्रसाद पवा रही है। प्रसाद पाने के बाद में अब सज्जनों सानंद द्वारकापुरी में वास कर रहे हैं। अब द्वारकापुरी में सज्जनों रहते रहते एक जो है घटना घट जाती है। काफी दिन हो गए अर्जुन जी महाराज को। अर्जुन जी महाराज बहुत दिनों से द्वारकापुरी में निवास कर रहे थे। अब इधर धर्मराज दुष्ट कई प्रकार से चिंता करते हैं कि पता नहीं इतने दिन हो गए अर्जुन अन्यत्र कहीं जाता है और कहीं जाता है तो किसी न किसी प्रकार से सूचना, संदेश, समाचार, चिट्ठी, पत्री कोई न कुछ भेज देता है। लेकिन जब से द्वारकापुरी गया हुआ है, द्वारकाधीश की सन्निधि प्राप्त हो गई है, तब से उसको हमारी याद ही नहीं रही। नाना प्रकार से धर्मराज दुष्ट चिंता कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन जी महाराज सानंद द्वारकापुरी में वास कर रहे हैं। अब अर्जुन जी के सामने द्वारकापुरी में एक घटना घट जाती है। बोलो राधे राधे। अब क्या घटना घटती है, ये घटना के बारे में हम आपको जो है कल के प्रसंग में बताएंगे। आज का प्रसंग यहीं तक। और मैं जो है पुनः वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में चल रहे दैनिक सत्संग से जुड़े हुए समस्त भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।
और आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और जुड़ेंगे, सेवा में सहभागिता निभाएंगे। और आप लोगों से पुनः यही निवेदन कि अपने नेक कमाई में से थोड़ा सा सहयोग ये फाउंडेशन में यदि लगाएंगे तो ये फाउंडेशन बड़े से बड़े कार्य अपने करेगा। अभी आगे बसंत पंचमी आ रही है 5 फरवरी की। बसंत पंचमी को कोई और आयोजन किया जा सकता है। बांके बिहारी के कृपा से बांके बिहारी के मंदिर में ही कोई ना कोई आयोजन हो सकता है। तो आप सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग लगेगा तो ही ये कार्य संभव है। एक आदमी इतने खर्चे नहीं अकेले चला सकता। छोटे मोटे खर्चे चलते रहेंगे, लेकिन बड़ा कार्य यदि कोई करना है और फाउंडेशन हमने बनाया है तो फाउंडेशन में बड़े बड़े कार्य होना चाहिए। कभी जो है गरीबों की सेवा, कभी असहायों की सेवा, कभी जो है महाराज गौ माताओं की सेवा, कभी बंदरों की सेवा, कभी कंबल वितरण है, तो कभी जो है गरीब कन्याओं के विवाह में धन खर्च है। इस प्रकार की जो है सेवा चलती रहे। तो सभी लोगों से पुनः करबद्ध प्रार्थना है, इसमें अपनी सहभागिता निभाएं, जुड़े। और इसी कामना के साथ आज के सत्संग का ये सुमन मैं बांके बिहारी के चरणों में समर्पित करता हूँ। आइए एक प्यारा सा भजन है, इस भजन को गा लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले नायक पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाव चले नायक पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, शायद हरी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम
कृष्ण हो तुम्हें मैंने पहचान लिया, तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, रख लो इतनी सी बात, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो ये बनवारी, मेरे सर पर रख दो ये बनवारी, अपने दोनों हाथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से इतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से इतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से इतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से इतराते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो, श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो, श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगो। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे जो कृपा की बरसा, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर किरण की काना नाम और इज्जत से महंगी है, एक नजर किरण की काना नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की यही तमन्ना है, मेरे दिल की यही तमन्ना है, मैं सेवा करूं दिन रात, जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा हो तो दीजिए सर पर रख दो ये बनवारी, अपने दोनों हाथ, मेरा हो
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।